हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। आपको इस क्रेडिट कार्ड के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जबरदस्त कैशबैक मिलने वाला है। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोचो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग अगर आप करोगे, चाहे वो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर हो गया, मतलब किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हो, या फिर अगर आप किसी भी वेबसाइट से अगर आप कोई भी सामान अगर लेते हो, मतलब ऑनलाइन कहीं पर भी अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके स्पेंडिंग करोगे तो सीधा सीधी आप जितना भी स्पेंड करोगे उसका 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा। एंड आज के डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो हम लोग जो मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं। तो ऑनलाइन स्पेंडिंग करोगे तो 5% आपको कैशबैक यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन भी इन्होंने लगाया है, जो कि है कि आप एक मंथ में जो मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे आप अर्न कर पाओगे वो 5,000 रुपए तक का कर पाओगे। 5,000 रुपए का जो कैशबैक है वो कितने की स्पेंडिंग पे मिलता है? 1 लाख रुपए के स्पेंडिंग पे। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो एवरी मंथ 1 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंडिंग करते होंगे। प्रैक्टिकली अगर देखो तो नॉर्मल इंसान एक मंथ में मैक्सिमम 20,000 30,000 रुपए ही अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपका स्पेंडिंग 1 लाख रुपए या उससे कम का है तो ये क्रेडिट कार्ड नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज सीधा सीधी आपको 5% का जो कैशबैक है वो आपको मिलने वाला है। नॉर्मली भी अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में देखोगे तो जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो 3% 4% तक रेयरली मिलता है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी 5% का आपको कैशबैक मिल रहा है सारे ऑनलाइन स्पेंडिंग्स पे। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप किसी भी मतलब ऑफलाइन में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, चाहे वो किसी भी स्टोर में करो, मतलब ऑफलाइन कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको मिल जाएगा सीधा सीधी कैशबैक। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हो, या फिर अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, इंश्योरेंस हो गया, फ्यूल हो गया, रेंट हो गया, वॉलेट हो गया, स्कूल का अगर पेमेंट करते हो, ज्वेलरीज में स्पेंडिंग करते हो, या फिर अगर आप रेलवेज में स्पेंडिंग करते हो, तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको जो कैशबैक है वो आपको नहीं दिया जाएगा। और जो सबसे अच्छी चीज है इस क्रेडिट कार्ड में कि यहाँ पे आप जितना भी कैशबैक आप अर्न कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ आपके स्टेटमेंट में ऑटो क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट मंथ जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा ना, उसी में आपका जो कैशबैक है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले पॉइंट्स अर्न करो फिर उसको रिडीम कराओ, ऐसा कोई झमेला नहीं है। जितना स्पेंडिंग करोगे, जितना कैशबैक अर्न करोगे वो आपके नेक्स्ट मंथ के में एडजस्ट हो जाएगा। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो ना किसी भी पेट्रोल पंप में इंडिया में कहीं पर भी, तो आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि एक्स्ट्रा में लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 500 रुपए से लेकर 3,000 के बीच का होता है, इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जो फ्यूलिंग अमाउंट है वो 500 से लेकर 3,000 के बीच का अगर होगा तो ये जो 1% का जो आपका फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे वो 100 रुपीज तक का ले पाओगे। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि आप फुलफिल करते हो तो ही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, सिबलिंग हो, आप उनको अपने ही क्रेडिट कार्ड में से एक एड ऑन कार्ड दिला सकते हो बिना किसी झमेले के। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड ये पे कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का मान लो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली आपको बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना
है, उनको बताना है कि भैया मेरा जो कार्ड है वो गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है, मतलब जो भी हुआ है आपको उनको रिपोर्ट करना है। उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बेनिफिट। यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है वो है ईएमआई का बेनिफिट। मान लो आप कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी कन्वर्ट करा सकते हो। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है फीस एंड चार्जेस का पार्ट। बिकॉज जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक आपको ये दोनों चार्जेस तो नो डाउट आपको बता देते हैं, लेकिन बाकी के चार्जेस कौन बताएगा, वो आपको खोजना पड़ता है। तो वो चीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, बिकॉज ये जो चार्जेस होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं एंड आप एंड अप करते हो भैया हैवी चार्जेस पे करके। तो ध्यान से सुनना ताकि इसके बाद के जितने भी चार्जेस है वो आपको क्लियरली पते होने चाहिए। तो सबसे पहला चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको 999 रुपीज प्लस 18% का जो जीएसटी है वो आपको इस कार्ड के लिए देना पड़ेगा एज आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस। नेक्स्ट जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो है एनुअल फीस एंड ये अमाउंट एवरी ईयर आपको इस कार्ड के लिए पे करना है एंड ये अमाउंट आपका जो है वो बिल्कुल सेम है 999 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक साल में अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चार्ज यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्जेस। तो मान लो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो मान लो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके मान लो 2000 रुपए का कैश निकालते हो एटीएम से, ठीक है, तो उसका 2.5% कितना होगा, 50 रुपए होगा। लेकिन आपको यहाँ पे 50 रुपए नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज 50 रुपए जो है वो 500 से कम है। तो यहाँ पे समझ लो 2000 रुपए कैश विड्रॉ ना किया कि 2500 रुपए आपको यहाँ पे वापस करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और समझ लो, बिकॉज बड़े अमाउंट में आपको ये चार्ज मतलब इससे तो थोड़ा कम ही पड़ेगा। तो मान लो अगर आप 30,000 रुपीज का कैश विड्रॉ कराते हो उसका 2.5% होगा 750 रुपीज, जो कि 500 रुपीज से ज्यादा है। तो ऐसे में 750 रुपीज आपको कैश एडवांस चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप कैश निकालते हो तो हालांकि ये जो अमाउंट है ये भी कोई कम नहीं है, बहुत हैवी होता है 2.5%। तो ट्राई करो अवॉइड करने का, मतलब बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ करो, नहीं तो अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर है, चार्जेस बहुत हैवी है। अगला जो चार्ज आपको देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज एंड मैक्सिमम लोग ये चार्ज सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ना पे करना पड़े। तो मान लो अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 19th ऑफ एवरी मंथ को है, 19th हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, आपका जो डेट हो सकता है बिल पेमेंट करने का वो कुछ और भी हो सकता है। तो मान लो 19th तक आपका बिल पेमेंट करने का डेट है, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो जितना भी अमाउंट ड्यू था ना आपका 3.5% आपको पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ लो 3.5% पर मंथ। और अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो 42%, 42% पर एनम, सालाना 42% आपको देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे ये जो लेट पेमेंट फीस है वो भी आपको देना पड़ेगा एंड ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट ड्यू था उसी के हिसाब से आपको लेट पेमेंट फीस लगता है। जैसे कि अगर 500 से लेके 1000 है तो आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे, 1000 से लेके 10,000 में 750। तो ये आपका अमाउंट जितना ड्यू है उसी हिसाब से ये जो चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। एंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका डाउन होता है अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहता हूं आप जब भी बैंक लोन लेने के लिए कोई भी जाते हो या फिर अगर आप अपना कोई नया क्रेडिट कार्ड लेते हो, मतलब किसी भी तरह का लोन वगैरह लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो आपका सबसे पहला चीज जो चेक होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। और एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाए ना तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए भैया सबसे अच्छी चीज है बिल को टाइमली पे कर दो, बहुत आसान काम है, बिल को टाइमली पे करो ताकि ना ये इंटरेस्ट चार्ज देने पड़े, ना ही आपको लेट पेमेंट फीस देना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी। तो मान लो बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया है, फॉर एग्जांपल 20,000 का लिमिट आपको दिया है, लेकिन अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो जितना भी आप स्पेंड करते हो उसका 2.5% या फिर 600 जो भी ज्यादा है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। एंड फाइनली है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप फॉरेन जा करके कोई ट्रांजैक्शन करो या फिर इंडिया में बैठ कर ही किसी उनके ऑनलाइन वेबसाइट या फिर कहीं पर भी अगर आप फॉरेन करेंसी में अगर मान लो ट्रांजैक्शन करते हो, तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो या किसी में भी कोई स्पेशल ऑफर हो, सबसे पहले वहीं पे अपडेट करते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स्ड इनकम होना चाहिए कि भैया एवरी मंथ इतना तो हम कमाई लेते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ, वो भी आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो। और इनकम प्रूफ, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, चाहे आपका सैलरी स्लिप हो या फिर आपका ITR हो। तो अगर आप इस कार्ड को लेना के सोच रहे हो तो भैया नो डाउट आप इस कार्ड को ले सकते हो, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।